बार मैंने एक बड़े संत से पूछा, भारत में उनकी बड़ी मान्यता है। मैंने कहा महाराज जी एक बात नहीं समझ आई। बोले बच्चा बोलो। मैंने कहा कि विज्ञान और अध्यात्म दोनों ये कहते हैं कि रुद्राक्ष देह से संपर्क में रहना चाहिए तब उसका फायदा। क्या? बोले हाँ, विज्ञान भी यही कहता है और अध्यात्म तो कहते हैं। मैंने कहा लेकिन हम देखते हैं सारे बाबा ऊपर माला डालने लगे कपड़ों के। समझिएगा मेरी बात को। भारत में राजनीति भी वही हो रही है कि माला ऊपर डालो अंदर नहीं। ठीक, इसलिए ये बातें भोंडी लगने लगी, अनर्गल लगने लगी कि धर्म व्यक्तिगत विषय है। अब यह बात बिल्कुल अनर्गल, भोंडी, विचित्र लगने लगी है। क्या? इससे आदमी इरिटेट होता है। धर्म भी चुनाव के प्रबंधन का एक अंग है। उसमें जो जितना होशियार है उतना अच्छे ढंग से पत्ते प्ले कर ले रहा। ये मानने में क्या समस्या है भैया? ममता जी ने इस बात को माना तो दोबारा बंगाल में काबिज है ना। प्रियंका ने माना तो कम से कम उत्तर प्रदेश में कुछ हलचल मचाई, क्योंकि वो ये ध्यान रखती है कि भाई जिस रूट से जाना है उस रास्ते में कौन सा मंदिर है, मठ है, मठिया है, वहां उतर के थोड़ा भजन पूजन होए। तो इसमें क्या बुरी बात है? मानने में मतलब खाएं गुड़ खाएंगे, गुलगुले से परहेज करेंगे, ये नहीं चलेगा। इससे लोग बड़ा भोड़ा अर्थ मानते हैं। कांग्रेस को देश भर में चुनाव लड़ना, इसलिए उसको सलाह दे रहा हूं। प्रियंका का रास्ता ठीक है, और जो फूके हुए फकीर आपको ये सलाह दे जाते हैं कांग्रेस को कि नहीं नहीं देखिए नेहरू जी ने और गांधी जी ने और फलाना ने और ढिकाने ने जो परंपरा बनाई ऐसा वैसा, उनके कहे से 10 वोट नहीं मिलने वाले। ठीक, उनके कहने से 10 वोट नहीं मिलेंगे। वो ट्विटर पर तो लिख सकते हैं, लेकिन गंज टुंडवारा में, खिमसेपुर में, पडरौना में, कुशीनगर में, बागपत में, हाथरस में वोट नहीं दिला सकते। क्या? इसलिए प्रियंका का रास्ता ठीक है। मुलायम सिंह जी का जो रास्ता था उससे जितना जूस निकलना था निकल गया। अब उसमें कुछ बचा नहीं उस रास्ते में ना। जितनी जल्दी अखिलेश जी ने बात समझ ली, मैं उससे प्रसन्न हूं। अच्छा किया समझ लिए। अरे गन्ना कितनी बार पेरोगे भाई? हो गया काम खत्म। खेल के मैदान ही बदल गया। वहां वही झंडा लिए घूम रहे। तो यही होगा, कहीं 40, कहीं 45, कहीं 25, कहीं 30 सीटें है ना। भारत के मन के साथ समझ चलना होगा। बहुत कड़वा सच बोल रहे हैं आप। भारत के मन के साथ नहीं चलेंगे तो अप्रासंगिक हो जाएंगे। किताब में क्या लिखा मैंने नहीं पढ़ी, वो राव साहब ने पढ़ी है, जो पढ़ी भी और वो उन नेताओं के साथ भी रहे जिनको किताबें हम लोग पढ़ते हैं। मैं तो उतना विद्वान आदमी नहीं, लेकिन ये जरूर इतनी समझ जरूर रखता हूं कि भारत का मन कब 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 कहां शिफ्ट होता है, कैसे चलता है। इसलिए ऐसे तर्क मत लाइए। अब इन तर्कों में बासीपन हो गया कि जी धर्म तो ऐसा विषय, कुछ काय का विषय भाई। सत्यनारायण की कथा करते हो, 10 लोगों को बुलाते हो ना। ये लक्ष्य चंडी यज्ञ, भागवत, अखंड रामायण ये सार्वजनिक नहीं है क्या? नमाज कोई घर में पढ़ता है चुपचाप? नहीं ना। इतनी बड़ी मस्जिदें क्यों बनी? हमने भारत ने ये स्वर्ण मंदिर क्यों बनाया? गुरबाणी तो घर ही में कर लेते कमरा बंद करके ना जी ना। धर्म सार्वजनिक अभिव्यक्ति का मंच है। अब कांग्रेस तो जाने कहां कहां से भटकी। अब तो कम से कम इसमें प्रियंका मुझे कांग्रेस में पिछले इंदिरा जी के बाद सबसे समझदार लग रही हैं, जिनके पास भारत की समझ है। बाकी जो ने कहां के नेता आ गए भैया, गजबे कर दिए। अर्जुन सिंह, फलाना सिंह, नटवर सिंह, ये सिंह, करुणाकरण, क्या बेड़ा गर्क कर दिए कांग्रेस का। क्या दियाबाती करने वाला कोई नहीं बचा देश भर में इन्हीं सब चीजों के चलते। तो आप भारत के मन को ही नहीं समझे, और जब आप भारत के मन को नहीं समझते तो आप जाने अनजाने दूसरी तरफ झुक जाते हैं। एक बात और कहूं, ये आप लोगों का जो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म था ना, सो कॉल्ड सेकुलरिज्म, उसने बेड़ा गर्क मालूम त्रिपाठी कहां किया?
वही बेड़ा गर्क इन पर भी पड़ा, वही छाया कपीश की पार्टी पर भी पड़ी, इनका भी बेड़ा गर्क उसी भाव से हुआ। नरसिंह राव के समय में अर्जुन सिंह एचआरडी मिनिस्टर थे, सुन लीजिएगा। बीपी हाउस में रफी मार्ग पर विठल भाई पटेल हाउस जो है, वहां सहमत वालों ने एक वो लगाई प्रदर्शनी, सहमत वाले बवाली थे, उसको फंड दिया एचआरडी ने, यानी भारत सरकार ने, अर्जुन सिंह ने, क्योंकि सभ्य राष्ट्र में उनके दोस्त थे। उसमें ऐसी ऐसी फोटो दिखाई गई, कहानी बताई गई कि मतलब सीता जी और हनुमान जी के संदर्भ में एक बात कही गई अभद्र, सीता जी और लक्ष्मण जी के उस सरकारी पैसे से। तो आपको तो डूब नहीं था भैया हिंदुस्तान में, ऐसा भी करोगे और वोट भी लोगे। आपकी 40 सीटें ठीक आई लोकसभा में, इससे भी कम हो जाएंगी ऐसे काम होगा तो। और उन्होंने ही भारतीय जनता पार्टी को खाद पानी दी कि छाती पर चढ़ के बोलो। आप देश का मानस नहीं समझते लो आप लोग। किसी भी धर्म के बारे में ऐसी बात कहनी चाहिए क्या, और वो भी सरकारी पैसे से। मैं गया था उस प्रदर्शनी को देखने, मैंने आगे खबर लिखी थी। क्यों भाई ऐसे काम क्यों करते हैं? अखिलेश जी ठीक कर रहे हैं, मैं उनके पक्ष में राव साहब से माफी के साथ कहूंगा। जब सत्यनारायण की कथा बंद कमरे में नहीं होती भाई, सब धर्म में आस्था रखिए, सब धर्म में जाइए, क्या दिक्कत है? आस्था का प्रकटीकरण में भी कोई समस्या नहीं। कुछ समस्या है क्या? मैं मंदिर जाऊं और माथे पर वो पोंछ लूं। एक बात कह के बात समाप्त करूंगा। मेरी मान्यता क्या है उस पर, मुझे वो लोग कतई अच्छे नहीं लगते, और मुझे क्या भारत को नहीं अच्छे लगते, क्योंकि हमने भारत घूमा भी खूब, लोगों के मन की थोड़ी बहुत समझ है। जो मंदिर होके आए और किसी से मिलने जाना है या कहीं समारोह में जाना है तो बाथरूम में जाके माथा धो लें, ऐसे लोग भारत को मंजूर नहीं। जिनको अपने माथे पर चंदन, ललाट पर चंदन मंजूर नहीं, रोली तिलक मंजूर नहीं, शर्म आती है क्या? आप माथा धो लेते हैं जाके, ये ठीक नहीं। एक बड़ी घटना घटी थी, उस पर मैंने उस वक्त टिप्पणी की थी, मैं उसका नाम में नहीं जाऊंगा। क्या दिक्कत है भाई? क्या भारत में कहीं ये लिखा है कि पंथ निरपेक्षता का मतलब है धर्म विरुद्ध होना, धार्मिक प्रतीकों से खिलाफ चलना? धार्मिक प्रतीकों के खिलाफ तो भारत चल ही नहीं सकता, जिंदगी में कभी नहीं चल सकता। और 5000 साल के इतिहास को देख लीजिए, कभी चला भी नहीं, और आगे 5000 साल तक चलेगा भी नहीं। इसलिए मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा, अखिलेश जी का भी ये कदम अच्छा और प्रियंका जी का भी कदम अच्छा, अच्छी बात है भाई। चंडी पाठ करना कोई बुरी बात है? चोरी चपाड़ी तो नहीं कर रहे ना, ठीक ही काम कर रहे हैं, अच्छा ही है। चंडी पाठ करके दूसरे के साथ अन्याय करें तो बात समझ में आती है, अन्यथा चंडी पाठ में क्या समस्या है? और कोई दूसरे धर्म का साथी बोले, पंजाब में वो लोग बोलते हैं तो गुरबानी का स्मरण करते हैं, तो वो लोग खराब लोग हैं क्या? नहीं। बहुत सारे मुस्लिम वक्ता है जो बोलते हैं मंचों पर, तो पहले उसका स्मरण करते हैं अल्लाह का, कोई खराब चीज नहीं। आप पक्षपाती मत बनिए, लेकिन अपनी धार्मिक आस्था के प्रति हीन भाव रहे, ये भी ठीक नहीं। ये गांधी में भी नहीं था, हम में भी नहीं होगा। धन्यवाद।